चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्री, ऑफलाइन पंजीकरण पर लगानी पड़ी रोक। 4000 ज्यादा से तीर्थ यात्री नहीं कर सके दर्शन। उत्तराखंड सरकार की कोशिशें नहीं ला रही रंग। चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं के पंजीकरण की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। बुकिंग लगातार फुल होती नजर आ रही है। यही वजह है कि ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगानी पड़ी। पंजीकरण बंद होने पर ऋषिकेश में रोके गए करीब 12000 तीर्थ यात्रियों को धामों के दर्शन कराने के लिए प्रशासन ने अस्थायी पंजीकरण व्यवस्था भी शुरू की। प्रशासन की योजना थी कि अस्थायी पंजीकरण कर इन यात्रियों को धामों के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं प्रशासन ने अस्थायी पंजीकरण व्यवस्था भी बंद कर दी, जिसके बाद करीब 4000 तीर्थ यात्री ऋषिकेश से घर लौट गए। लौटने वाले तीर्थ यात्रियों का कहना था कि उत्तराखंड में पहुंचने के बाद भी धामों के दर्शन न कर पाना दुर्भाग्य है। उत्तराखंड सरकार पर विपक्ष का हमला। अब बिना दर्शन किए श्रद्धालुओं के घर लौटने पर विपक्ष भी सरकार पर हमला बोल रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार खोखले दावे कर रही है। बहुत से यात्री बिना दर्शन के वापस लौट गए। निश्चित रूप से सरकार खोखले दावे कर रही है। बहुत से यात्री ऐसे हैं जो बिना दर्शन किए ही वापस गए। आपने गंगोत्री का सीन देखा होगा, यमुनोत्री का सीन देखे आप। बरकोट में यात्रियों ने आप लोगों से ही बात करते हुए कितनी सरकार की असफलताओं को उजागर किया, सरकार की अव्यवस्थाओं को उजागर करने का काम किया। सरकार की चारधाम यात्रा बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है, फेल हो चुकी है। सरकार ने कोई अपने बंदोबस्ती नहीं किए। सरकार के प्रतिनिधि मंत्री चुनाव में मस्त हैं, मुख्यमंत्री जी धर्मगुरु बन रहे हैं, प्रचार में मस्त हैं, उनका कोई और दूसरा काम नहीं था। अधिकारी मौज मस्ती में फिर रहे हैं, कोई अधिकारी सिंसियर था नहीं। जिलाधिकारियों को कोई मतलब है नहीं, सारे जिलाधिकारी उससे हाथ से निकल गए हैं इनके। और जो पर्यटन मंत्री या धर्मस्व मंत्री हैं उनकी तो भगवान मालिक है, वो तो कभी कभी उतरते हैं यहाँ, विदेश में रहते हैं कि पता नहीं कहाँ रहते हैं। तो कुल मिला के सरकार की चारधाम व्यवस्था बिल्कुल फेल है, अव्यवस्थाओं का अंबार है। बहुत से लोग 4000 से अधिक लोग, जो रिपोर्ट आई है 5000 के लगभग लोग बिना दर्शन किए आक्रोश व्यक्त करते हुए वापस गए हैं। आप कितना ही कह रहे हैं, आप व्यवस्था ही नहीं कर पाए। आपने रजिस्ट्रेशन तो खोल दिए, लेकिन आप पर डे के हिसाब से हर धाम में आप एक निर्धारित संख्या निर्धारित कर लेते, एक रोटेशन बनाते कि वे यात्री अगर गंगोत्री का रजिस्ट्रेशन है यहाँ यात्रा करेगा, उसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ जाएगा। लेकिन कोई कंट्रोल नहीं रखा आपने, और उसका खामियाजा जनता का आक्रोश देखने को सामने मिला। और आपकी चारधाम यात्रा बिल्कुल फेल हुई और आज भी अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। भाजपा ने किया सरकार का बचाव। वहीं भाजपा यात्रियों के वापस लौटने पर सरकार का बचाव करती नजर आ रही है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि देश और दुनिया से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की बेहतरी के लिए ही व्यवस्था की गई है। देखिए, देश और दुनिया से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के बेहतरी के लिए, उनको सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम यात्रा कराने के लिए ही ये सब व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। यात्रा प्रबंधन आने वाले या श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया गया है। इसमें हो सकता है कुछ कठिनाई भी आ रही हुई कुछ लोगों को, लेकिन चारधाम पर यात्रा रूट पर किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हमारी सरकार का प्रयास है। और मुझे लगता है चाहे श्रद्धालु लोग हों, चाहे प्रदेश के लोग हों, सभी लोगों को इसमें अपना सहयोग जरूर देना चाहिए। उत्तराखंड प्रशासन ने 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण बंद रखने का निर्णय लिया है, जिसके चलते परेशान होकर तीर्थ यात्री बिना दर्शन किए ही घर वापसी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि आगामी दिनों में चारधाम व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हो पाती है। खासखबर.com के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।